हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सैल्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सैल्ट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज केमिकल्स विच फॉर्म H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल H2SO4, HCl, HNO3 एक्सेट्रा। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि H+ आयंस फॉर्म करते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करते हैं एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि H2SO4 है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। जैसे कि एसिड्स प्लस H2O मतलब वाटर में जब हम एसिड्स को ऐड करते हैं तो H+ आयंस जो हैं रिलीज होते हैं। तो ये देखिए, H+ आयंस में अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? H3O+ हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे। H2O में 2 आयंस हैं हाइड्रोजन के, और एक और ऐड कर देंगे तो H3 हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, दीज आर सोर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? एसिड्स खट्टे होते हैं। प्रोड्यूसेस H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस इन H2O। H2O वाटर के अंदर कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं? H+ मतलब कि हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो लिटमस पेपर है वो ब्लू, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। कोरोड्स मेटल सरफेस इजीली। जो कोरोजन का काम होता है वो एसिड्स बहुत इजीली कर लेते हैं मेटल सरफेसेस पर। डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी काम करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ये न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स रिलीजिंग CO2 गैस। जब ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 9th वन, रिएक्ट्स विद सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। जब ये बहुत सारे मेटल्स जब मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर CO2 गैस, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ओरिजिन के बेसिस पे कैसे होती है क्लासिफिकेशन एसिड्स की? ओरिजिन के बेसिस पे 2 टाइप्स में होती है, ऑर्गेनिक और मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एसिड्स हमें लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स और मैन मेड एसिड्स। जो एसिड्स हमें मिनरल्स से मिलते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, या मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं और मैन मेड एसिड्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल आ जाएगा सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। सिट्रिक एसिड फ्रूट्स में होता है, एसिटिक वेजिटेबल्स में, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में। इसका एग्जांपल हो जाएगा HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3 एक्सेट्रा। फिर उसके बाद किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है? स्ट्रेंथ के बेसिस पे। वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो एसिड्स विच डोंट completely disassociate into its ions in aqueous solution। जो completely disassociate नहीं होते हैं आयंस के अंदर, वो एसिड्स होते हैं वीक एसिड्स। और जो पूरी तरह से डिसएसोशिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसके एग्जांपल है CH3COOH, H2CO3, और इसके होंगे H2SO4, HCl, HNO3 एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप्स हैं, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड, these have a low concentration of acids in aqueous solution, these have a high concentration of acids in aqueous solution। इसके अंदर एसिड की मात्रा जो है वो कम होती है और पानी की ज़्यादा होती है। और इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है? जो एसिड है उसकी ज़्यादा होती है अमाउंट और वाटर की कम होती है। उसके बाद हम बेसिस को अगले क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।